आप किस समाज से हैं? जी हम गौतम समाज से हैं, यस्सी। और आप? धोबी। दूसरे समाज की लड़की है, आपने कैसे स्वीकार किया? एकदम खुशी से स्वीकार कर लिया सर कि मेरे बच्चे जो चॉइस कर लेंगे मैं उस पर खुश हूँ। अच्छी बहू मिली है, अच्छी बहू मिली। संस्कारी है। हाँ, अच्छा। हम बहुत खुश हैं। अभी हाल ही में बदलापुर महोत्सव का कार्यक्रम हुआ था जिसमें सैकड़ों जोड़ों की शादी संपन्न हुई। ऐसे में ही एक जोड़ा हमारे साथ मौजूद है और जिस घर पर हम मौजूद हैं इस घर से दो जोड़े गए हुए थे शादी करने के लिए। दोनों सगे भाई थे और दोनों सगे भाइयों की लव मैरिज थी। एक ही जोड़ा हालांकि हमसे मिल पा रहा है, दूसरा जोड़ा से भी हम आपको मिलाएंगे, लेकिन पहले इस जोड़े से हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी सर, आकाश गौतम है। आपका नाम? संजना। संजना। लव मैरिज आप लोगों की शादी हुई है, बदलापुर महोत्सव में हुई है। इसके पीछे की क्या वजह है कि बदलापुर महोत्सव में ही आप लोगों ने शादी किया? जी सर, इसके पीछे की वजह अब हम दोनों साथ में पढ़ते थे कई साल पहले, मतलब 4 और साल लगभग हो गया होगा साथ में पढ़ते थे तो प्रभु देवी कॉलेज में। उसके बाद घर वालों को उनके पता चल गया, कुछ ऐसे वाद विवाद हो गई तो ये हमारे पास कॉल की कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमें बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, हमें आपके साथ ही रहना है, हम आपसे ही शादी करेंगे नहीं तो मर जाएंगे। मरने कटने की धमकी देने लगे तो भाई अब क्या कर सकते, तो हम भी सोचे कि भाई ठीक है हम तैयार हैं, कर लेंगे। तो इसी प्रकार सब जो हमारे साथ थे उन लोगों का सहयोग पाकर हम महोत्सव में चलकर शादी किए। कहाँ मुलाकात हुई थी इनसे? कॉलेज में। किस क्लास में पढ़ रही थी आप? बीए फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में? जी। अच्छा, वहीं मुलाकात हुई थी इनसे। जी। कैसे बातचीत शुरू हुआ आप लोगों का? पहले इन्होंने प्रपोज किया था तो वहीं से धीरे धीरे बात ही स्टार्ट हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ गई बात। और क्या? जी हम बताते हैं। अच्छा, क्या इन्होंने बताया प्रपोज आपने किया था, तो जी क्या कैसे प्रपोज किया था आपने? जी सर, जैसे अपने दिल की बात जो थी हमने इनको अच्छी तरह से बताया। तो इन्होंने एक बार, मतलब वैसे तो साथ में दोस्त थे कई सालों से, मतलब कई दिनों से दोस्त थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में आते जाते भी थे। तो हमने सोचा कि अब इतना सब कुछ है तो प्रपोज कर देते हैं। इनके लिए दिल में बहुत फीलिंग थी तो इसलिए हमने इनको एक दिन अच्छा सा मौका देख के इनको प्रपोज कर दिया। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको सिर्फ फ्रेंड मानते हैं। इन्होंने एक बार तो इनकार कर दिया लेकिन उसके बाद हम बोले कि चलो ठीक है भाई, जब फ्रेंड मानते हैं तो कोई बात ही नहीं, वहीं तक रहने दो। लेकिन उसके बाद से जब धीरे धीरे देखने लगे कि भाई इनको हम प्रपोज कर दिए हैं, अब बातचीत करना या साथ में रहना थोड़ा हमें अजीब सा लगता था, तो हम इनसे थोड़ा दूरी बना लिए, थोड़ा दूर दूर रहने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन ऐसे बीत गए, 1 हफ्ता बीत गया। उसके बाद हम साइकिल से आ रहे थे तो ये पीछे से हमें पीछा करते हुए हमारे पास चले आए। उसके बाद इन्होंने हमसे हमारी इंग्लिश की बुक मांगी। इंग्लिश की बुक में क्यों हम सोचे कि इंग्लिश की बुक क्यों मांग रहे हैं, इनके पास तो इंग्लिश की बुक है। तो हमारे दिमाग में हम तो उस पर अपना नंबर लिखे हैं, शायद इसलिए मांग रही हो। तो इन्होंने क्या किया, तो फिर हम बिना कुछ सोचे फिर इंग्लिश की बुक दे दिए। तो उसके 2-3 दिन बाद फिर इनका कॉल आया हमारे पास, तो फिर वही से बातचीत चालू हो गई कॉल पे। अच्छा, तब से बातचीत आप लोग करने लगे? जी। यानी आपका बहाना यही था कि किसी तरीके से नंबर इनका मिल जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक कट के रहने लगे थे, ना बात करते थे ना कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा काहे कर रहे हैं, इस वजह से। भाई कुछ फीलिंग थी इनके दिल में, तभी ना बाद में फील हुआ तो शायद सोचे कि करते हैं बात। अच्छा, आप किस समाज से हैं? जी हम गौतम समाज से हैं, यस्सी। और आप? धोबी। ऐसी ही है। हाँ, लेकिन जाति अलग अलग है। तो ऐसे में अब ये चीज़ें ज़रूर होती हैं कि जब एक ही समाज के लोग रहे तो चलिए परिवार एक बार सोचता है, लेकिन जब समाज बदल जाता है लड़का लड़की का, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये अक्सर देखा जाता है कि भाई लड़की दूसरे समाज की है, लड़का दूसरे समाज का, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए हमें समाज से लड़ना पड़ेगा, समाज के हमें ताने बाने सुनने पड़ेंगे। तो फिर परिवार के लोगों को कैसे मैनेज किया? थोड़े बहुत गुस्सा थे बट धीरे धीरे सही हो गए सब। जी। पढ़ाई वढ़ाई आप की है? जी। क्या कर रही है? हमारा बीए एमए कंप्लीट है, डीएलएड कंटिन्यू है। और आपका? हमारा बीए कंप्लीट है और डी फार्मा भी आपकी सेकंड ईयर है, कंप्लीट ही है समझो। वो दोस्ती प्यार में तब्दील हुई, फिर पति पत्नी के रूप में हो गए। ऐसे में ऐसा तो नहीं होगा कि कैरियर पे आप लोगों के असर पड़ेगा, फिर ये अब आप लोगों का ये मतलब गृहस्थ जीवन चलने लगे फिर कैरियर छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, ये खुद फोकस हम पे करते, दबाव डालते रहते, पढ़ाई करो, अपने कैरियर पे ध्यान दो। जी सर, बात ऐसी है, देखिए अब साथ में हम लोग इतना समय बिताए, साथ में पढ़े लिखे हैं, तो हर चीज़ परिस्थिति हम जान रहे, एक दूसरे को भी अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो
इतना सब कुछ साथ में रहे हैं तो हम नहीं मतलब ये सोच पा रहे हैं कि इनको कोई दिक्कत होगी। इनको हम अपनी तरह से जानते हैं कि भाई आगे कैरियर रहेगा तो सब कुछ रहेगा, इसीलिए इनको फोकस उसी बात पे करते हैं। और इनको जो भी ज़रूरतें पड़ती है सीरीज उरीज या पढ़ने लिखने की चीज़ें तो उनको हम ला के देते हैं सब कुछ। इंटरेस्ट पढ़ने में अभी वही है या फिर बदल गया कुछ? नहीं, तनिक भी नहीं, बिल्कुल नहीं बदला है, वही है। क्या सपना है? टीचर का। टीचर का है, टीचर ही बनना है। जी। अच्छा, आपका? हमारा तो डॉक्टर बनना है, डी फार्मा इसीलिए कर रहे हैं, तो अपना धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसी तरह मेडिकल खोलेंगे या क्लिनिक इसी क्षेत्र में जाएंगे। चलिए, बड़ी खुशी होती है जब इस तरीके के प्रेमी जोड़े मिलते हैं। हालांकि प्यार तो आज के दौर में बहुत सारे प्यार की कहानियाँ सुनने देखने को मिलती हैं, लेकिन जब इस तरीके के जोड़े मिलते हैं तो ये लगता है कि चलिए प्यार के साथ साथ ये और भी जो चीज़ें हैं उसको साथ लेकर चल रहे हैं, परिवार को साथ लेकर चल रहे हैं, अपने करियर को साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, माँ बाप का सम्मान, परिवार समाज का सम्मान सब कुछ दांव पर लगाकर घर से भाग जाते हैं और अपने कैरियर को भी चौपट कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ये लोग दोनों पति पत्नी के रूप में हैं, पहले प्रेमी जोड़े थे और अवसर पाकर बदलापुर महोत्सव का शादी भी कर लेते हैं। और हमने शुरू में बताया कि इस घर से 2 जोड़ा गया हुआ था, अभी तो मेरे साथ 1 जोड़ा है, दूसरे जोड़ों को भी हम आपको मिलाएंगे। लेकिन इनके मम्मी पापा, उन लोगों से हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। भाई, इनको 2 बहू मिल गई और बदलापुर महोत्सव में बारात भी नहीं ले जाना पड़ा, आराम से इनके घर 2 बहुएँ आ गई। 2 बहू आपको फिर में मिल गई। चाची बताइए, बदलापुर महोत्सव में सामान वगैरह भी मिला होगा, बारात भी नहीं ले जानी पड़ी आप लोगों को? हाँ जी, हमको सामान भी मिला, बहू भी मिली और वो भी अच्छी बहू मिली है, अच्छी बहू मिली। संस्कारी है। हाँ, अच्छा, हम बहुत खुश हैं। हाँ। अच्छा, वो आपकी जो दूसरी बहू है वो भी पढ़ाई वढ़ाई कर रही है? वो भी पढ़ाई करी है, बीए तक हुआ है उसका। हाँ। लड़का आपका बड़ा वाला? वो तो टीचर का तैयारी कर रहा है, उसका बीएड कंप्लीट है सब। हाँ, वो भी दूसरा पढ़ाई कर रहा है टीचर का। यानी आपके लड़के जो है वो प्यार में पढ़े लेकिन पढ़ाई नहीं रुकी? पढ़ाई नहीं छोड़े। हमारे बच्चे सब अच्छे हैं, संस्कार उनका अच्छा है। वो जिस लड़की को चाहे उसी से शादी की है, चाहे कैसा भी हो। हाँ, बाकी आज तक किसी भी लड़की के ऊपर वो लोग गलत निगाह नहीं दिए। केवल यही दोनों लड़की, वो लोग को एक लड़की पसंद आई, उसके साथ में। अच्छा चाची, बताइए, आपको पहले से पता था कि आपके दोनों लड़के कहीं प्यार कर रहे हैं और शादी वहीं करेंगे? हाँ जी, हमें सब पता था, हमने बहुत समझाए दोनों को, लेकिन वो लोग बोले हम उसी से शादी करेंगे, हम जिससे बात करते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करेंगे। तो हम बोले कि समझाने के बाद में जब नहीं माने तो हम भी राजी हो गए, तैयार हो गए कि भाई चलो, हमारे बच्चे खुश तो हम भी खुश, हमको क्या करना है, जिंदगी ये लोग को बितानी है ना आगे का। बहू को पढ़ाएंगी कि फिर वही अब काम काज में लगा देंगे? क्यों नहीं पढ़ाएंगे, हम तो रोज बोलते हैं इनको, फार्म भी भरने को बोलते हैं, पढ़ाई भी करने को बोलते हैं, रोज बोलते हैं कि मोबाइल मत देखा करो, पढ़ाई किया करो अपना भविष्य, क्योंकि आप एक पढ़ करके कुछ बनेंगी तो अपने बाल बच्चे भी इनके अच्छे होंगे ना, अच्छे से पढ़ा लिखा सकेंगी। हाँ, इसलिए। चलिए, इनके पिताजी भी, इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो ये बात आपके पास कब पहुंची और आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे कर लिए? सर, मेरे पास 1 साल के बाद पहुंची। इनकी मम्मी ने, लड़के की जो मम्मी है यानी मेरी पत्नी, 1 साल के बाद ही मुझे बताई कि ये लड़के से, ये लड़की से यानी प्यार मेरा लड़का करता है। हाँ, तो मैंने मतलब स्वीकार कर लिया। दूसरे समाज की लड़की है, आपने कैसे स्वीकार किया? एकदम खुशी से स्वीकार कर लिया सर, कि मेरे बच्चे जो चॉइस कर लेंगे मैं उस पर खुश हूँ। हाँ जी सर। आपके समधी हुए इनके माता पिता? जी। समधी बिल्कुल, तो समधी हुए ना। वो लोग खुश हैं, आपको पता? आप चलिए, आप तो आपको बहू मिल गई, 2 बहुएं मिल गई, वो लोग खुश हैं? सर, मैं अपनी बहू को पा करके बहुत खुश हुआ हूँ। और वो लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं, क्योंकि मेरे सामने जब आए ही नहीं आज तक। हाँ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि हम, यानी हम पर खुश हैं या मेरी औरत पर खुश हैं या मेरी अपनी लड़की पर खुश हैं, ये सर मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अपनी बहू को पा करके, अदर कास्ट की बहू को पा करके सर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं, बल्कि सर मेरे समाज में ऐसी लड़की मिली होती उतना खुश नहीं होता जितना ये समाज की लड़की मिल करके यानी मुझे खुशी हुई है। जी सर। तो ये खुशी आप बरकरार रखेंगी आप दोनों लोग? बिल्कुल, कभी नहीं ऐसा होने देंगे कि ऐसा ना हो कि आपको जॉब मिल जाए फिर आप अपने पति को बहकाएं, सास ससुर को छोड़ें, भाग जाएं, भैया हमसे कोई मतलब नहीं है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये उनको शिकायत का मौका हम नहीं देंगे कभी। माँ बाप आपके शादी में आए थे उस दिन जब आप लोग गए थे? नहीं।
आप बताकर घर से आई थी कि हम शादी करने जा रहे हैं? हाँ, सबको पता है। क्या कह रहे थे बोलो? रोकने की कोशिश की है कि मत जाओ? हाँ, थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश किए थे, उसके बाद बोले जाओ, तुम्हारी मर्जी है, जो करना चाहते हो कर लो। उसके बाद बातचीत हुई परिवार से किसी से? हाँ, भाई से बात हुई थी। भाई ने क्या कहा? बस वही कि थोड़ा गुस्से में थे, फिर उसके बाद आराम से बात किए, जहाँ रहो खुश रहो और क्या चाहिए हम लोगों को। भाई ने ये कह दिया। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।